अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस रमज़ान मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट सा ही कुछ आप सबके साथ शेयर किया जाए। वैसे तो सभी लोग रमज़ान रेसिपीज़ और रमज़ान की तैयारियाँ शेयर करते ही हैं और सोशल मीडिया यूट्यूब भरा पड़ा है। असल में कोई एक्सेप्शनल सी रेसिपीज़ तो होती नहीं है, सभी एक ही जैसी होती हैं, बस स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करके सब अपनी अपनी रेसिपीज़ को इंजॉय करते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत ही कुछ स्पेशल सी हैबिट शेयर करी हूँ जो मैं खुद भी काफ़ी टाइम से लॉन्ग अगो फॉलो करती हुई आ रही हूँ। तो मैंने सोचा क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली है तो आप सबके साथ भी शेयर की जाए। देखिए, मैं कोई टीचर या इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, बस सीधी सादी सी जो मेरी अपनी एक रूटीन है, एक कुछ हैबिट्स हैं जो कई सालों से, लाइक शादी से पहले की भी जो एक रूटीन थी ना, जो अब तक मैं फ़ॉलो करती हुई आ रही हूँ, वो सारी की सारी मुझे लगता है कि हर ख़ातून को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। और जो मेरी न्यूली मैरिड बहनें हैं उनके लिए भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जो हैं काफ़ी यूज़फुल भी साबित हो सकती हैं। सभी ख़वातीन की तैयारी ना बहुत सारी चीज़ों से होती है, जिनमें सर फहरिस्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो होती है ना, वो घर की डीप क्लीनिंग होती है, ताकि रमज़ान मुबारक में हम लंबे लंबे कामों पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। क्योंकि रमज़ान मुबारक का बेसिक जो मतलब ही होता है ना, वो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपने नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत और अपने ज़िक्र व अस्कार पर कर सकें। सबसे पहली बात जो है, पहला पॉइंट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि डीप क्लीनिंग। जैसे ही रमज़ान मुबारक की आमद शुरू होती है ना, उससे पहले ही कुछ प्रिपरेशंस, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता है तमाम ख़वातीन के लिए ना, वो घर की डीप क्लीनिंग होती है। मैं भी इसी तरह हमेशा करती हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, डीप क्लीनिंग, ताकि मुझे रमज़ान मुबारक के छोटे से और मुख्तसर से टाइम में ना लंबे लंबे कामों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। और क्योंकि रमज़ान का तो मतलब ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पर फोकस कर सकें, इसलिए आप सबको भी मेरा यही मशवरा होता है हमेशा से। जैसे मैं लास्ट भी अपने प्रीवियस रमज़ान मुबारक के कुछ व्लॉग्स में भी शेयर करती आई हूँ कि अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम शेड्यूलिंग के साथ लेकर अगर आप चलेंगे ना, तो आपको बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेयर बच भी जाएगा और आपके तमाम काम ऑन टाइम पूरे भी होते रहेंगे। एक हफ़्ता पहले अगर आप अपनी डीप क्लीनिंग रमज़ान मुबारक के हिसाब से शुरू कर देते हैं, तो रमज़ान के स्टार्ट होने तक ना, जिस तरह से मेरे तमाम काम बड़े बड़े ख़त्म हो जाते हैं ना, इस तरह आपके भी ऐसे तमाम भारी भरकम बड़े बड़े टाइम टेकिंग काम ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि डेली बेसिस पर आपके घर की साफ़ सफाई नहीं होगी, नहीं जी। हेल्पर भी आती है मेरी, साथ में मेरे अपने भी बहुत सारे डेली बेसिस के काम जो हैं वो स्टार्ट रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बस सिर्फ मुझे ये फ़ायदा मिल जाता है कि जो बड़े बड़े डीप क्लीनिंग के काम होते हैं वो एटलीस्ट इन 28 या 30 डेज़ में मुझे दोबारा से नहीं करने पड़ते। लाइक अपने किसी भी रूम की, लिविंग की, ड्राइंग की या किचन की डीप क्लीनिंग करने से मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाती है। अपने किसी भी स्पेशल घर के कॉर्नर को डेकोर करने की या फिर उसको डिक्लटर करने से मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि ऐसे जो काम है ना, वो नॉर्मल रूटीन में अच्छे लगते हैं। रमज़ान में इस तरह के कोई भी बड़े बड़े काम आप निकाल कर बिल्कुल ना बैठा करें, क्योंकि ये खुद आपके अपने लिए ही पंगा हो जाता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो स्टार्ट डीप क्लीनिंग बिफोर रमज़ान। फिर जी अपने घर को फालतू चीज़ों से डिक्लटर कर लिया करें। फजूल का जो सामान है, जो जंक है, सब फेंक दे, ताकि जगह साफ़ भी हो जाए और जगह बन भी जाए। क्रिएट अ स्मॉल प्रेयर कॉर्नर। मेरी काफ़ी टाइम से आदत है, मैंने घर पे अपनी अम्मी जान को स्टार्ट से बचपन से देखा कि वो एक अपने मखसूस रूम में ना बहुत ही प्यारा सा एक जाय नमाज कॉर्नर, एक प्रेयर कॉर्नर बना लिया करती थी। आज तक मेरी भी यही आदत है। कहते हैं ना कि घर के माहौल और पेरेंट्स को देखकर जो बच्चे फॉलो करते हैं, जो उनके ब्रॉटअप में होता है, वो ज़रूर सारी उम्र उनके साथ चलता है। आज तक मेरी भी यही आदत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नमाज कॉर्नर बनाकर उसको थोड़ा बहुत डेकोर करके। आप भी ऐसा कीजिए। जो सबसे पुरसकून, खूबसूरत, साफ़ सुथरा आपके घर का कॉर्नर हो, उसे रमज़ान मुबारक के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से खूबसूरत बनाएं, उसे स्पेसिफिक कर लीजिए। क्योंकि अक्सर मोस्टली घरों में ना बच्चे और सभी चप्पल समेत घूमते फिरते हैं, लेकिन जो नमाज की जगह होती है, जो नमाज करना होता है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर अलाउ नहीं होता चप्पल ले जाना। तो बेहतर यही है कि आप अपने लिए एक नमाज कॉर्नर मुख्तस कर लें। तर्जुमे के साथ कुरान पाक को लाजमी पढ़ें। रमज़ान में इसकी शुरुआत कर लें। मैं तो अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 या 4 कुरान पाक लाजमी ख़त्म करती हूँ। एक अपनी अम्मी जान के लिए,
जिनके इसाले सवाब के लिए ये मुझे बहुत तसल्ली और सुकून देता है। जो आपसे बिछड़ चुके हैं ना इस दुनिया में, जो अब आपके साथ नहीं रहे आपके प्यारे, उनके इसाले सवाब के लिए ज़रूर कुरान पाक का एक दौरा ख़त्म किया करें। उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक का एक कुरान पाक और एक, अगर आपने अपना तलफ़ुज़ ठीक करना है, तजवीद करनी है या तर्जुमे के साथ स्टार्ट करना है, तो वो ये कुरान पाक भी लाजमी रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में ज़रूर शुरू करें। फिर जी हम अपने जितने भी इस तरह के काम होते हैं ना भारी भरकम, वो क्योंकि हमने प्रिपरेशन में पहले ही ख़त्म कर दिए होते हैं ना, तो हम बिल्कुल मेंटली फ्री होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपनी इबादत पर फोकस करने का। अच्छा, फिर ट्राई करें कि रमज़ान में रोल, समोसे और पराठे इग्नोर करें। देखिए, सेहत वाला फूड अपने और अपने घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, ना कि ऑयली और हैवी फूड से आप अपना वेट भी गेन कर लें और अपनी सेहत के मसाइल में इजाफा भी कर लें। ऑर्गेनाइज योर किचन विद माइंडफुल। देखिए, अपने किचन को पहले से ऑर्गेनाइज करके अगर आप रख लेंगी ना, और अपनी तमाम कैबिनेट और क्रॉकरी को सेट कर लेंगी जो आपने रमज़ान मुबारक में स्पेशली यूज़ करनी है ना, जिस तरह मैं करती हूँ, मुझे तो बड़ी सहूलत हो जाती है। आप भी ऐसा करें। इससे आपको टाइम की भी बहुत ज़्यादा सेविंग होगी और आपके ख़ुद के बहुत सारे काम जो है वो बिल्कुल इन शॉर्ट हो जाएंगे। आपको अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकेगा। हेल्दी चीज़ों को ट्राई करें। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि समोसा पकौड़ा जो है और साथ में जो चटनी है, जी हाँ, ये 2-3 जो आइटम होते हैं रमज़ान मुबारक में, अगर हर अफ्तार में ये ना हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। हम खुद भी इसी तरह से हैं, 1-2 दिन अगर ना कुछ बने ऐसा आइटम, तो फिर तीसरे दिन ज़रूर हमें ऐसी क्रेविंग हो रही होती है। और कुछ मुझे ऐसे लगता है रेसिपीज़ जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के साथ अटैच होती हैं, रमज़ान की रौनकों के साथ अटैच होती हैं, जिनमें से समोसा पकौड़ास जो है ना, ये इसका एक ख़ासा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल छोड़ दी जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर क्रेविंग करते हैं, घर वाले अक्सर इसके बारे में क्रेविंग करते हैं, तो इससे तो छुटकारा मुमकिन नहीं। बट इसके साथ साथ हेल्दी फूड का इंटेक करना भी ज़रूरी है। सहरी के वक्त क्योंकि आपको नींद आ रही होती है, तो आपने ज़रूर अपने आप को एक स्लीप ब्रेक ज़रूर देना है, जिसमें आप अपनी नींद भी पूरी कर सकें। अपने बेड और तमाम बिस्तर को रीसेट कर लें। रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले साफ़ सुथरी बेडशीट्स बिछा लें। अगर नई ली हैं तो उन नई से ही अपने रमज़ान मुबारक में तमाम नई चीज़ों का जो है स्टार्ट करें। जैसे मेरी आदत है, मैंने जिस तरह से अपनी अम्मी को देखा वैसे ही मैं भी आज करती हूँ रमज़ान मुबारक के लिए। स्पेशली ग्रोसरी के साथ साथ जो मेरी क्रॉकरी शॉपिंग होती है, जो मेरी बेड सेट शॉपिंग होती है, मैं ज़रूर करती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे रौनक लगती है, मुझे बाबरकत लगता है ये सब, और खैर लगती है कि रमज़ान मुबारक का अपना एक तकद्दुस है, अपना एक एहतराम है और अपनी एक उसकी तैयारी होती है, जो कि करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, कि हम रमज़ान मुबारक के तकद्दुस को और उसकी पुरनूर लम्हात को खैर बरकत के साथ निभा भी सकें, और उसके तकद्दुस को बरकरार रखते हुए हमें ये तमाम खूबसूरत महीनों के साथ 11 महीने के इंतज़ार के बाद जो रमज़ान मुबारक नसीब होता है ना, उसे हम अच्छे से गुजार भी सकें और इंजॉय भी कर सकें। देखिए, डीप क्लीनिंग के दौरान आपने घर के पर्दे चेंज किए होते हैं, आपने घर के दरवाजे खिड़कियां साफ़ की होती हैं, तो डेली बेसिस पर मॉर्निंग में ना रमज़ान मुबारक में भी दरवाजे खिड़कियां ज़रूर खोला करें, ताकि जो फ्रेश हवा है, जो फ्रेश एयर है, वो वेंटिलेट हो, गुजरे, क्रॉस करे आपके घर के दरवाजे और खिड़कियों को। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको अपने घर में खूबसूरती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ ये रमज़ान मुबारक नसीब किया है और हिम्मत दी है रमज़ान का अहतमाम करने की। घर को ऊद से या एयर फ्रेशनर से महकता हुआ बनाएं। डिफ्यूज़र्स यूज़ करें अगर आपके पास मौजूद है। जो कुछ भी आपकी अप्रोच में है ना, अपने घर को अपने लिए पुरसकून और साफ़ सुथरा खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने घर में स्क्रीन और टीवी टाइम बिल्कुल कम से कम कर दें। कुछ लोग जो है ना, वो टीवी बहुत लाउड आवाज़ में सुनते हैं। बिलीव मी, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। नॉर्मली भी रूटीन में बहुत लोग जो है ना, वो ऊंची आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, और मुझे घर में बिल्कुल पोलाइटली कम आवाज़ में टीवी वगैरह या स्क्रीन सुनना बहुत पसंद है। और रमज़ान मुबारक में तो बिल्कुल मेरी ये रूटीन ख़त्म होकर रह जाती। मैं वैसे भी टीवी की, स्क्रीन की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। रमज़ान का ना अपना देखिए एक तकद्दुस होता है, ख़ुद भी उसका ख्याल करें और बच्चों को भी इसकी आदत करें। रमज़ान इबादत और अपने अमाल को पाकीज़गी के लिए दिया गया है, हमें उससे महसूस करें, उसका एहतराम करें। रमज़ान की इस महदूद वक्त की कदर करें। खुद हम कदर करेंगे ना अपने वक्त की, तो हमें खुद इसका एहसास होगा। रमज़ान में बिल्कुल भी अपनी रूटीन को आपने बदलना है। जिन लोगों ने हज और उम्रा किया होता है ना, उन्हें वो लम्हात रमज़ान में बहुत ज़्यादा सताते हैं, उनकी याद आती है। कोशिश करें अपने सजदों को लंबा कर लें और दुआएं मांगें। नमाज और तरावी के बाद कुछ देर जाए नमाज पर लाजमी बैठा करें, बहुत सुकून मिलता है। मेरी तो ये आदत है, बचपन से मुझे बड़ा सुकून मिलता है नमाज के बाद काफ़ी देर तक जाए नमाज पर बैठना।
मैं तो जब भी ऐसा करती हूँ ना, मुझे लगता है मैं बस अल्लाह ताला से बातें कर रही हूँ, अल्लाह ताला से मैं हम कलाम हूँ। अल्लाह से बातें करना ना इंसान को मेंटली और फिज़िकली बड़ा हल्का-फुल्का, बड़ा लाइट कर देता है। आप ये करके देखिए कि जब आप लंबा सजदा करते हैं ना और उस सजदे में आप अल्लाह पाक से बातें करते हैं, अल्लाह पाक से रुजू करते हैं, उससे अपना हर दुःख, दर्द, खुशी बयान करते हैं, तो देखिए कि आपको कितना सुकून और आप ये कितना हल्का फ़ील करते हैं। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना वॉइस ओवर में, तो मुझे खुद अभी इस वक्त भी ये फीलिंग हो रही है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है सिर्फ ये जिक्र करने से। और देखिए रमज़ान में अपने आप को खुद टाइम की सेटिंग के साथ लेकर आपने चलना है। बिल्कुल फजूल गोई से, आपने दरोह गोई से अपने आप को बचाना है। दूसरों के साथ किसी भी मामले में अपने आप को आपने बिजी नहीं करना। अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह ताला को टाइम दें, अल्लाह ताला के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत बनाएं। अच्छा देखिए, अफ्तारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटों में तैयार हो जाती है। अपना दस्तरखान 10 मिनट पहले ही अफ्तार से पहले सेट कर लें और दुआ के लिए बैठ जाएं। रमज़ान की रहमत और बरकतों को महसूस करें। अपने साथ छोटे बच्चों को भी बिठा लिया करें, उन्हें भी बिस्मिल्लाह शरीफ सिखाएं, इसके साथ साथ छोटी छोटी आयात सिखाएं, क्योंकि हम 11 महीनों तक इस एक महीने का इंतज़ार करते हैं। बच्चों को बताएं कि हम इस महीने का इतना इंतज़ार क्यों करते हैं। अपने साथ नमाज में अपने बच्चों को खड़ा किया करें, क्योंकि घर और माहौल से ही बच्चे सीखते हैं। अपने रमज़ान को दिल से मनाएं। दिल नाखुश या उदास है भी तो सब कुछ भूल कर रमज़ान को महसूस करें और मूव ऑन करें। लोगों को, दुनिया को इग्नोर करें, सिर्फ अल्लाह के साथ अपने बॉन्डिंग को, कनेक्शन को मजबूत बनाएं। फालतू के बाज़ारों के चक्करों और घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दें। कुछ दिल के लिए ना पॉज कर लें। ज़रूरत ही क्या है फालतू के बाज़ारों के चक्करे लगाने की। हमेशा से हमारी तो यही कोशिश रही है कि रमज़ान मुबारक में हम बिल्कुल नहीं निकलते घरों से। रमज़ान से पहले की जितनी तैयारी होती है ना, हम सब की यही कोशिश होती है कि ईद तक की तैयारी को हम पहले से वाइंड अप कर लें। और देखिए होना भी यही चाहिए। ठीक है, दीन इस्लाम अपनी जगह वो बातें बहुत ज़्यादा अगर हम फॉलो करने पर आ जाएँ तो देखा जाए तो शरीयत काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नरमी भी है। लेकिन हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, क्योंकि हम सभी बाशऊर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सभी एजुकेटेड हैं, अच्छा और बुरा हम सभी समझते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को भी ज़रूर समझना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान मुबारक। इस टाइम के लिए अपने आप को तैयार करें कि रमज़ान मुबारक के आने तक आप अपने नमाज़ों और तरावी की तैयारी के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से बेहतर है कि आप सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान पाक को तिलावत करें। रमज़ान इबादत और अपने अमाल, अपनी रूह को पाक करने के लिए दिया गया है, ना कि सिर्फ खाने और सोने के लिए। इट्स अ मंथ ऑफ शेयरिंग, इट्स अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग। इसका तक़द्दुस और एहतराम करते हुए, इसकी बाबरकत और खैर का ख्याल रखते हुए अपने रोज़े को इंजॉय करें और अपनी इबादत को बरूएकार लाते हुए अपने नेकी के अमाल में इजाफ़ा करें, अपनी रूह को पाकीज़ा करें। अच्छा, जो लोग अपना गुस्सा या स्मोकिंग जो करते हैं उसको बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ देते, ये उनकी बहुत बड़ी गफलत है। रोज़ा ढाल है। याद रखिए कि रोज़ा किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, मना नहीं है, ता वक्त कि खुदा न खास्ता कोई सीरियस बीमारी ना हो। रोज़ा अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया हुआ हमारे लिए वो तोहफ़ा है जो छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जमा होकर हमारी बख्शिश का बायस हमारे ख़ुद के लिए बनते हैं, लेकिन हम अनजान नादानी में इन सब बातों को नहीं समझ पाते। सो कोशिश कीजिए कि रमज़ान मुबारक के इन तमाम रोज़ों की अदायगी कीजिए, इसके रूह परवर औकात को इंजॉय कीजिए, फ़रहत बख्श औकात को, ख़ूबसूरत माहौल को, मशहूर कुन लम्हात को इंजॉय करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह के बेशुमार रमज़ान मुबारक आपको सेहत और तंदुरुस्ती उम्र दराज के साथ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस बात को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि रोज़ा किसी भी बीमारी में, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। ये सब इंसान की ना अपनी अंदर की कमज़ोरी होती है, जिसे आप हीले बहानों से छुपाने की कोशिश करते हैं। सो अपने रमज़ान मुबारक को वेलकम करें, ना कि किसी प्रेशर के साथ इसको अपने ऊपर सवार करें। रमज़ान क्या कहता है, किसी को कुछ नहीं कहता। अच्छा जी, आपने वीडियो में जितने भी क्लिप्स देखे हैं, मेरी रमज़ान मुबारक की ग्रॉसरी भी, कुकिंग भी, प्रिपरेशन भी, साथ में रमज़ान मुबारक की शॉपिंग, क्रॉकरी की भी चलती रही, क्योंकि मुझे बस अपना एक अच्छा लगता है रमज़ान मुबारक की स्पेशली क्रॉकरी शॉपिंग करना बस एक आदत सी है। अपनी अम्मी को भी देखा और आज इतने टाइम से मैं ख़ुद भी इस सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। बस जो मुझसे बन पड़ता है, बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और तंदुरुस्ती दे कि हम रमज़ान मुबारक अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए और इसका तक़द्दुस बरकरार
बरकरार रखते हुए, इसका एहतराम बरकरार रखते हुए इसे हम इंजॉय कर सकें, इसे महसूस कर सकें। और अल्लाह पाक हमें खैर आफियत के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, माँ बाप के साथ ये खूबसूरत महीना, बल्कि इसके साथ के तमाम महीने हमें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना, तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। और अगर देखते देखते वीडियो को यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए और साथ में मेरे ये तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर मिल सकें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से वंस अगेन आप सबको रमज़ान मुबारक हो इन एडवांस। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह।